हे भगवान, इस संसार में इस शरीर की जहां कहीं प्रीति है, प्रतीति माने विश्वास है, सगाई माने संबंध है, वो सबके सब हे प्रभु, इस तुलसीदास के वे सारे के सारे संबंध, सभी संबंध सिमट करके आपके चरणों में इकट्ठे हो जाएं। देखो, संसार में हमारे जैसे जो विषयी जीव हैं, उनका सारा संसार का व्यवहार, लोक व्यवहार, वो शरीर संसार के संबंध संपर्क से ही चल रहा है। दूसरा भी कोई आधार है इसका? देखो, हम बता रहे हैं क्या क्या गिनाए गोस्वामी जी ने। प्रीति, प्रेम, आपको अपने किसी प्रिय परिजन से बड़ा भारी प्रेम है। इतना प्रेम है कि आप मन में सोचते हैं कि अरे इसके बिना तो हम जी ही नहीं पाएंगे, इतना प्रेम आपका है। और आकस्मिक तो कोई दुर्घटना घटी, उस आपके प्रेमी की मृत्यु हो गई और आपको स्वयं ही उसे लेकर राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, इस बारात में आपको ले जाना पड़ा। अब वहां आपने फूंक ताप भी दिया, लकड़ी भी डालिया है, कंडा भी डालिया है। अब हम आपसे पूछते हैं कि जो प्रेम आपका पहले शरीर के कारण रह गया, वो प्रेम रहेगा? अरे जिस शरीर से इतना प्रेम किया उसी को जला रहे हो, जल गया। प्रेम भी शाश्वत नहीं रहता, क्योंकि जब शरीर और संसार दोनों अशाश्वत हैं तो इनके संपर्क संबंध से होने वाला प्रेम शाश्वत कैसे होगा? जीवात्मा परमात्मा दोनों सनातन हैं, शाश्वत हैं, इसलिए इनके संबंध से होने वाला प्रेम शाश्वत प्रेम है। शरीर संसार के संबंध से होने वाला प्रेम अशाश्वत है और जीवात्मा परमात्मा का संबंध, श्री कृष्ण तवास्मि, इस भाव से होने वाला जो संबंध है, ब्रह्म संबंध, वो शाश्वत है, सनातन है। गुरु नानक देव जी का एक पद है, सब कछु जीवत को व्यवहार, सब कछु जीवत को व्यवहार। सब कुछ जीते जी का व्यवहार है, खत्म। शरीर संसार के संबंध विच्छेद होते ही प्रेम भी नहीं रहेगा। आप किसी जीवित मनुष्य पर तो भरोसा कर सकते, विश्वास कर, मुर्दे पर विश्वास करेंगे आप? मुर्दे पर आप विश्वास नहीं कर सकते। सगाई, सगाई माने होता संबंध। कहते सगाई है गई, कहते नहीं लड़के की सगाई हो गई, लड़की की सगाई हो गई। सगाई का मतलब क्या है? जिस अजनबी परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं था, अब उस परिवार से उसका संबंध जुड़ गया, इसको कहते सगाई। सगाई हो गई, रिश्ता पक्का होना, उसको कहते सगाई हो गई। पिता पुत्र का संबंध कितना बढ़िया होता है, भारी श्रेष्ठ संबंध है। दुर्भाग्य से पिता के सामने पुत्र मर गया तो क्या पुत्र वाला संबंध रहेगा? अरे भाई, जिस शरीर को तुम पुत्र मानते थे उसको तो तुमने अग्नि में समर्पित कर दिया। यदि उस शरीर को लेकर के ही पुत्र संबंध मानते तो आपने अग्नि में उसको क्यों अर्पित किया? आप पिता ठहरे, आपको दया नहीं आई आग में जलाते समय? संबंध भी, सगाई भी
जीते जी का है, मरने के बाद किसी का कुछ। हमें ये शरीर नहीं मिला था तो वर्तमान में हम किसी के बेटा हैं या किसी के बाप हैं या किसी के भाई हैं या किसी के कुछ हैं, किसी के कुछ हैं। ये जब तक ये शरीर है तब तक है, शरीर खत्म के सब खत्म। जब तक हमें शरीर नहीं मिला था तब तक हमारा संसार से कोई रिश्ता नहीं था, संबंध नहीं था। अब शरीर मिला, शरीर संसार का रिश्ता हमने जोड़ लिया, सारी आफत, सारी दुख, सारी विपत्ति हमारे पीछे लग गई। तब हम शरीर संसार का करें क्या? क्या करें इसका? बहुत प्यारी बात। ये संबंध जोड़ने के लिए नहीं है। संबंध तो हम यही स्वीकार करें कि मोरे सवे एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहां तज पद जल जा। ये स्वीकार करें। शरीर संसार क्या करें? बोले शरीर संसार ये संबंध की चीज नहीं है, ये शरीर संसार भगवान की उपासना सामग्री है। जो जिस लिए है उसको उसका उस लिए विनियोग कर दो। आइए, शरीर संसार भगवत सेवा के लिए है, इस शरीर संसार को भगवत सेवा में समर्पित कर दो, भगवान के चरणों में इसका संबंध जोड़ दो, बस काम बन जाएगा। संबंध जोड़ना कैसे? एक बार राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो? हनुमान जी बोले आप सहज सर्वज्ञ होकर पूछ रहे हो कि तुम कौन हो, तो हम भी तो आपके चेला हैं, पक्के गुरु के पक्के चेले, कच्चे तो हम हैं नहीं। तो जिस कक्षा में बैठकर आप पूछ रहे हो उसी कक्षा में बैठकर हम आपको उत्तर देते हैं। यदि आप शरीर धर्म शरीर बुद्धि से पूछ रहे हो तो हमारे शरीर का संबंध संसार से नहीं है। तब क्या संबंध है? बोले देह बुद्धिया तु दासो हम, मैं देह बुद्धि से आपका दास हूं। और यदि आप हमको जीव बुद्धि से पूछ रहे हैं तो जीव बुद्धिया त्वदंश कहा। यदि जीव बुद्धि से पूछ रहे हैं तो आप अंशी हैं, मैं आपका अंश हूं। और यदि आप आत्म बुद्धि से पूछ रहे हैं तो मैं हूं ही नहीं, आप ही आप हैं, पर मैं नहीं हूं। हाँ, ये नहीं कहे जो आप हैं सो मैं, पर दो हो गए ना। इसलिए लोग कहते सीधी कर देते फिर जो आप हो सो मैं हूं, जो मैं हूं सो आप। ये सब गड़बड़ बात, गड़बड़ झाला मत करो। फिर तो मैं रहा ही नहीं है, फिर हूं नहीं, था नहीं, है सदवस्तु। क्या है? अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम, वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम, स्रस्त निबद्धने विविलसत गोपी सहस्रावृतम, हस्तन्यस्त नताप वर्गमखिलो दारम किशोराकृति है। फिर अपनी विस्मृति केवल आप ही आप हैं, आपको छोड़कर दूसरा कुछ है ही नहीं, ब्रह्मातिरिक्त कुछ भी नहीं। शरीर संसार को उपभोग की सामग्री मानकर जब हम उपभोग में इसको लगाते हैं तो ये बाधक बन जाता है, और जब इसको उपासना सामग्री मानकर उपासना में लगा देते हैं तो भक्ति का साधन बनने के कारण ये साधक बन जाता है। आंख नहीं होती तो हम ठाकुर जी का दर्शन कैसे करते? कान नहीं होते तो कथा कैसे सुनते? हमारी वाणी नहीं होती तो हम भगवान की चर्चा कैसे करते, गुणगान कैसे करते? ये शरीर संसार भगवान की सेवा के लिए मिले हैं, भगवान के हैं, भगवान की सेवा के लिए हैं, इसलिए भगवान की सेवा में अर्पित कर दो। एक बालक था, बहुत संस्कारवान था,